आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। यह कहानी पापा खो गए लिखी है प्रतिभाशाली लेखक का नाम है, जिसकी रचनाएं हमेशा दिल को छू लेने वाली होती हैं। उनकी लेखनी में वो जादू है जो पाठक को एक नई दुनिया में ले जाती है। कल्पना कीजिए, एक रात की जब फुटपाथ पर स्थित बिजली का खंभा, पेड़, लेटरबॉक्स और कौवा आपस में बातें करते हैं। क्या यह संभव है? क्या यह सब कुछ स्वप्न है या वास्तविकता? एक छोटी सी प्यारी बच्ची जो अपने पापा से बिछड़ गई है, उसे क्या ये निर्जीव वस्तुएं और एक चंचल कौवा सुरक्षित घर पहुंचा पाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ जब ये सब मिलकर उस बच्ची की मदद करने में जुट गए? तो चलिए शुरू करते हैं। पात्र: बिजली का खंभा, नाचने वाली। पेड़, लड़की, लेटरबॉक्स, आदमी, कौवा। सड़क, रात का समय। समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटरबॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंभा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़: आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा: दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़: लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा: तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़ दे बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़: मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खां कितना गहरा पड़ गया था खंभे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंभा: मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़: अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहां, यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहां, वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, ये सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहां लाकर खेड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहां। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हां, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंभा: और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़: बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंभा: तुम खड्डे थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर ले लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी
दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लैटरबक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ पेड़ के पीछे से झांककर, कांप, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लैटरबक्स मीठी आवाज में, नहीं गाए तो क्या इस कौए जैसी कर्कश। कांव कांव करें, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी डी ही है? हेडमास्टर, ठीक, क्या कहता है? श्रीमान, श्रीयुत गोविंद राव जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए परीक्षित के पापा। हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंभा, क्यों? लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लैटरबक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो? पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लैटरबक्स, चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहां रात दिन बैठकर दिखाई तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं। रफ की जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लैटरबक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूं 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लैटरबक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूं। दूसरा, कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो।
इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा पेड़ से श पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लैटर बक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौए को जगाते हुए, श कौए, जाग ना जाग। कौआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहां नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौआ आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर, अभी आया, जाता है। खंभा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है। कौन जाने किसकी है। लैटर बक्स मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंभा, मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो। लैटर बक्स, हाँ 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 खंभे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा, यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। खंभा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लैटर बक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी। बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूं ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लैटर बक्स, पर मैं कहता हूं, यह होगा कैसे। खंभा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले, जाने दे। क्वा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लैटर बक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नजर थी उसकी। गडर भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। कौआ ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंभा, लैटर बक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लैटर बक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंभा, उसकी वह गंदी नजर यहां से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लैटर बक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वहीं जाने, उनका वहीं जाने। कौआ ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड्डी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं। लैटर बक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौआ। कौआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड्डी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन
बातें कर रहा था। मुझे मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ। रात है। सपना देख रही थी मैं। पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लैटर बक्स पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लैटर बक्स। मैं हूं लैटर बक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लैटर बक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लैटर बक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लैटर बक्स, उसमें क्या है? थोड़ा चलकर दिखाता है। पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा। लैटर बक्स बोलता है, चलता भी है? लैटर बक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूं, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लैटर बक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लैटर बक्स, पर मैं बहुत लाल हूं, नास पीठों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था। लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लैटर बक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लैटर बक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो, यूं ही लगता है तू रहती। कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूं। लैटर बक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए। पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लैटर बक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है। पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड्ढी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लैटर बक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में गलियां हों, सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लैटर बक्स, अरे, वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लैटर बक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहां तो कोई नहीं है। लैटर बक्स हड़बड़ ढाकर, है, नहीं नहीं, यहां तो कोई नहीं। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे से कहे तो। पेड़, खंभा, कौआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लैटर बक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लैटर बक्स पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंभा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती है। वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लैटर बक्स खंभा जीभ काटकर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से, पेड़, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो, वहां से आई है आवाज, जरूर आई है,
उस पेड़ पर से आई है। कौआ, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौआ, खंभा, गद्दा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटरबक्स, प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत। हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटरबक्स, हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटरबक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंभा, ये कौआ भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटरबक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब तो घबरा जाते हैं। इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते, नाचने वाली का संतुलित पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज। वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटरबक्स, अब मुझे यहां डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंभा, पेड़, शाबाश। कौआ, लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ न पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो, सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंभा सीधा खड्डा है। खंभे, खंभे, नीचे बैठो। वह अभी भी खड्डा है, बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटरबक्स, अरे मैं बताता हूं तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड्डा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की, व्याकुल होकर, या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड्डिया ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंभा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो, हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ, चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंभे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंभा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खाड़ीडीड ही रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़, खंभे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम अब खेलें? हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज। मज्जा। 1 लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं करके? सभी, हाँ हाँ, दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंभे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंभा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंभा, सचमुच? कौए से, उसके आने का वक्त हो गया। कौआ, किसके? खंभा, उस बच्चे उठाने वाले का।
इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर पेड़, क्या किया जाए? खंभा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है, सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ दूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूं। मुझे चकमा देती है, ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सबके बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंभा, भूत, भूत, लेटर बॉक्स, तीनों ओर ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंभा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद्द उठ रहाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड्ढा आया बच्चे चुराकर। भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंभा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंभा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखूं? देखते हैं। इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। खंभा, गई कहाँ? कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वहीं ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंभा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ दो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मज्जा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज्जा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे, बहुत थक।
गई, मुझे उठा देना, हाँ, फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौआ, सो गई बच्ची? पेड़, थक गई थी न बहुत, तभी झट से सो गई। लैटरबक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौआ उसके पैर दबाता है। खंभा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लैटरबक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंभा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? लैटरबक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौआ, मैं बताऊं? सभी, क्या? कौआ, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौआ, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंभे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंभा, इससे क्या होगा? कौआ, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंभा, रहूंगा, मैं आधा होकर खड्डा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो मैं बराबर यहाँ चोर चोर से कांव कांव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। लैटरबक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौआ, तो आपको एक काम करना होगा, लाल ताऊ। लैटरबक्स, जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुद्दिया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूं? बता। कौआ, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरुओं की आवाज। पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी डीढ़ी होती है। लैटरबक्स बीच में ही कौए से, उससे क्या होगा? कौआ उसके कान में और कुछ कहता है। लैटरबक्स स्वीकृति, मेन गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खंभा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौए की कांव कांव जोर जोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लैटरबक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लैटरबक्स, शाह शाह, लाल ताऊ बोल रहा हूं। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।